नमस्कार दोस्तों। वर्तमान समय में जो तीसरा विश्व युद्ध का जो स्थिति बना हुआ है, एक तरफ जहां अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश है, दूसरी ओर अकेला कम्युनिस्ट देश चीन है, शी जिनपिंग है। और दोस्तों लगता है कभी भी युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक भारत के लिए बहुत ही खुशखबरी आया है और बहुत बड़ा रिपोर्ट छपा है। दोस्तों परमाणु वैज्ञानिक ने एक बहुत बड़ा रिपोर्ट छपा है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है। और आप कह सकते हैं कि भारत के लिए एक खुशखबरी है। दोस्तों भारत के तमाम थिंक टैंक लगातार पिछले 5 साल से कह रहा था कि भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, भारत सरकार को चीन को जवाब देने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, जहां तक हो सके परमाणु बम अधिक बनाना चाहिए और चाइना से आगे निकल जाना चाहिए। यानी कि परमाणु बम चाइना से अधिक बनाए भारत, तभी चाइना और पाकिस्तान चुप हो सकता है, नहीं तो चाइना पाकिस्तान चुप होने वाला है नहीं। दोस्तों इस तरह की बातें भारत के तमाम बड़े बड़े थिंक टैंक कई बार कह चुका है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इसी बीच अमेरिका के 2 परमाणु वैज्ञानिक ने बहुत बड़ा दावा किया है, बहुत बड़ा रिपोर्ट छपा है। और दोस्तों भारत के परमाणु नीति में चर्चा किया है और बताया है कि भारत किस प्रकार से परमाणु बम बनाने वाले हैं, भारत के पास कितना प्लूटोनियम है, भारत चीन से कैसे आगे निकलने वाला है, भारत एक बहुत बड़ा मिसाइल बना रहा है। दोस्तों सब कुछ कहा है और पूरे पाकिस्तान और चाइना में हड़कंप मचा दिया है। और दोस्तों आप कह सकते हैं कि भारत सरकार का इस रणनीति से दोस्तों अभी खुश हो जाएंगे। दोस्तों आप कहेंगे कि हमें गर्व हो रहा है कि भारत सरकार इतना बड़ा फैसला ले रहा है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जब सोवियत संघ था और जब अमेरिका का दोस्तों कोल्ड वार शुरू हुआ था, तो सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था खत्म हो रहा था। दोस्तों उस समय सोवियत संघ जानता था कि अगर मेरा अर्थव्यवस्था खत्म हो गया तो अमेरिका हम पे हमला कर देगा। और दोस्तों इसीलिए सोवियत संघ 1970 के दशक में दोस्तों अत्याधिक कसरत से परमाणु हथियार बना लिया, यानी कि परमाणु बम दोस्तों सबसे अधिक सोवियत संघ बना लिया। और यही कारण है कि आज भी अमेरिका हो या फिर पूरा नेटो हो या फिर चाइना हो, दोस्तों सब आज भी रसिया से डरता है। सब जानता है कि दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार रसिया के पास है। और इसीलिए दोस्तों रसिया आज बेशक अर्थव्यवस्था के मामले में पिछड़ा हुआ है, लेकिन दुनिया का दूसरा शक्तिशाली देश बना हुआ है। दोस्तों अमेरिका को रसिया से हमेशा डर लगता है। वो जानता है कि रसिया हमारे ऊपर कभी भी परमाणु बम से हमला कर देगा और हमारे तमाम बड़े बड़े शहर को उड़ा देगा। अब दोस्तों इसी तरह का कुछ बात भारत के लिए आया है और रिपोर्ट में छापा गया है। अमेरिका का 2 वैज्ञानिक, जिसका नाम है क्रिस्टन और दोस्तों दूसरा का नाम है रॉबर्ट, ये दोनों वैज्ञानिक ने बहुत बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि भारत के पास आज बहुत ज़्यादा प्लूटोनियम का भंडार है, यानी कि प्लूटोनियम का भंडार इतना है कि भारत चाहे तो एक बार में 200 से अधिक परमाणु बम बना सकता है। भारत जब चाहे तब 200 से अधिक परमाणु बम बना सकता है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों उसने कहा कि प्लूटोनियम भंडार कम से कम 600 किलोग्राम से अधिक है, यानी कि 6 क्विंटल से अधिक है। और बड़ी बात तो यह है कि उसका आज के समय में दोस्तों प्राइस बताया गया है, यानी कि उस रिपोर्ट में कहा गया है कि उसका प्राइस अभी हिंदुस्तान में कम से कम 15,000 करोड़ रुपये से अधिक होगा। 15,000 करोड़ रुपये से अधिक होगा। भारत अब आने वाले समय में किस प्रकार से आगे बढ़ेगा दोस्तों, इसी के बारे में उस रिपोर्ट में पूरा का पूरा छापा गया है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझ आखिरकार कहा क्या गया है। देखिए उस रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना ने बहुत बड़ा गलती कर दिया। चाइना ने सोते हुए शेर को जगा दिया। दोस्तों उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पहले पाकिस्तान की ओर अपना फोकस करता था, यानी पाकिस्तान पे नज़र बनाता था, पाकिस्तान की ओर पूरा परमाणु बम अपना हथियार तैनात किया हुआ था। लेकिन भारत को अब चीन से खतरा लग रहा है और इसीलिए भारत अब अत्याधिक अग्रेसिव हो चुका है। भारत अब अत्याधिक हथियार बनाने में तुला हुआ है। हर एक वैरायटी का हथियार बना रहा है, सब प्रकार का हथियार बना रहा है, चाहे मिसाइलें हो या टैंक हो या फिर गन हो, सब कुछ भारत आज बनाने के लिए तैयार है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत अब परमाणु बम बनाएगा, यानी कि भारत बिना डरे हुए वर्तमान समय में आज भारत का सब साथ दे रहा है। चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो या फिर रसिया हो, सब भारत का साथ दे रहा है और उसी का भारत फ़ायदा उठा रहा है। भारत चुपके चुपके एनएसजी हो या फिर एनपीटी है, उससे बचा के भारत बहुत ज़्यादा परमाणु बम बना लिया है। भारत अब अचानक कभी भी घोषणा करेगा तो चीन से आगे निकल सकता है, यानी कि चीन केवल यहाँ पे हवाबाजी कर रहा है, केवल धमकीबाजी कर रहा है, लेकिन भारत सचमुच में ग्राउंड में काम कर रहा है। पिछले 5 सालों में भारत ने बहुत कुछ किया है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत आज सूर्य मिसाइल बना रहा है, यानी कि भारत के पास दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक मिसाइल बनने को रेडी है और बनकर तैयार होने वाला है। और भारत सरकार गुप्त तरीके से बना रहा है, यानी कि चीन पूरी दुनिया के सामने में अपना हथियार दिखाता है, धमकाता है, लेकिन भारत चुपके चुपके एक ऐसा खतरनाक हथियार बना लिया है जिस प्रकार से काली हथियार बनाया है। दोस्तों काली के बारे में मैं आपको बात बता दूंगा कि क्या है काली हथियार। उसी प्रकार दोस्तों भारत के पास अब सबसे खतरनाक मिसाइल आ चुका है, सबसे एडवांस
चीन से कई गुना ताकतवर दोस्तों, जिसका नाम है सूर्य मिसाइल, जिसका रेंज है 12,000 से दोस्तों 16,000 किलोमीटर। यानी कि भारत केवल एक इशारे में पूरी दुनिया को उड़ा सकता है दोस्तों। भारत केवल एक बार तैनात कर दे मिसाइल ना, तो अमेरिका के किसी कोना में भेज सकता है, रूस में कहीं भेज सकता है, चीन के कोने कोने में मिसाइल दाग सकता है, पूरे यूरोप में भेज सकता है दोस्तों। भारत के पास इतना खतरनाक मिसाइल बन गया है। और खासतौर पे इस रिपोर्ट में यही कहा गया कि भारत आज वो सब कुछ करके दिखाया है जो पहले सोचता था। भारत ने तो यहाँ पे इतिहास ही बदल दिया दोस्तों। भारत का जमकर तारीफ कर रहा है, यानी कि दोनों परमाणु वैज्ञानिक का कहना है कि भारत आज खतरनाक प्रकार का परमाणु सिस्टम बना रहा है। आप दोस्तों आप पूछें कि ये परमाणु सिस्टम क्या होता है। देखिए दोस्तों, भारत के पास अभी तक केवल 4 परमाणु सिस्टम था। पहला था कि जमीन से जमीन वार करने वाला, दूसरा था दोस्तों पानी से पानी वार यानी कि समुद्र में वार करने वाला, और तीसरा दोस्तों कह सकते हैं कि हवा से हवा वार करने वाला, यानी कि हवा से हवा वार करने वाला दोस्तों 2 परमाणु सिस्टम था। यानी कि टोटल मिला के अब तक 4 सिस्टम था। लेकिन दोस्तों भारत अब फिर से 4 नया परमाणु सिस्टम बना रहा है। और दोस्तों चीन से भी कई गुना आगे दोस्तों भारत अब निकल जाएगा। यानी कि भारत अब चीन से कई गुना आगे निकलने की तैयारी कर चुका है। और अगर भारत 4 सिस्टम बना लिया ना, तो समझिए भारत चीन तो क्या अमेरिका से दोस्तों आगे निकल सकता है। और इसीलिए अमेरिका के वैज्ञानिक ने ये दावा किया, उसने कहा कि भारत से अब पंगा कोई नहीं ले सकता है। आने वाले 5 साल भारत के पास है और भारत का आज स्वर्णिम काल, यानी कि भारत के सामने में आज कोई नहीं बोल सकता है। और दोस्तों ये सच्चाई भी है। वर्तमान समय में जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है दोस्तों, दुनिया के तमाम देश, चाहे नेटो हो या फिर अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, सब आज भारत का समर्थन कर रहा है। और दोस्तों इसी बीच भारत उसका फायदा उठा रहा है। भारत सरकार पहले से जानता है, भारत जानता है कि अगर चीन और पाकिस्तान को निपटना है, उसे मिटाना है, तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, वो है परमाणु हथियार। जितना हो सके हम बनाएंगे और चीन और पाकिस्तान को आने वाले समय में धरती से मिटाएंगे। दोस्तों इसी में भारत सरकार काम कर रहा है। और भारत जानता है कि जिस प्रकार से रसिया से पूरी दुनिया आज डरता है, उसी प्रकार से भारत को मजबूरी हो चुका है कि भारत के चारों ओर दुश्मन है। पहला दुश्मन दोस्तों पाकिस्तान है, दूसरा चाइना है, और दोस्तों आप जानते हैं 57 इस्लामिक कंट्री है, जिसमें दोस्तों सबका सब हिंदू विरोधी है। तो कह सकते हैं कि भारत का आज हर जगह दुश्मन है। और भारत जानता है कि सबसे पहले अपना रक्षा करना जरूरी है। और दोस्तों मोदी जी हो या फिर राजनाथ सिंह जी हो या फिर अजीत डोभाल जी हो, दोस्तों सबने केवल एक ही बात कहा है कि पहले हम भारत को मजबूत बनाएंगे, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। नहीं तो अगर हम पैसा वाला भी हो गए, यानी कि हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत भी हो गया, तो हमारे साथ क्या हो सकता है। दोस्तों अगर आप इतिहास देखेंगे ना, तो आप रो पड़ेंगे। इतिहास में क्या था, इतिहास में भारत सोने का चिड़िया था। पूरे दुनिया में दोस्तों सबसे अधिक सामान कह सकते हैं भारत का ही बिकता था। यानी कि भारत पूरी दुनिया पे राज कर रहा था। दोस्तों भारत पूरे दुनिया में सबसे अधिक सामान बेचता था। और दोस्तों बड़ी बात तो क्या था, भारत का जो सुरक्षा दोस्तों वो कमज़ोर था। भारत के पास पैसा बहुत था, भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत था, यहाँ पे गरीबों के पास ही सोना था, यानी घर घर में सोना था। और दोस्तों सब व्यापारी था। लेकिन भारत के पास कमी क्या था, कोई भी क्षत्रिय नहीं था, यानी कि लड़ने वाला कोई नहीं था, सैनिक कम था। और दोस्तों यही कारण है कि दुनिया के तमाम देश से लुटेरा आया, चाहे फिर दोस्तों मुगल हो या फिर दोस्तों कह सकते हैं अंग्रेज हो, सब ने भारत को आके केवल लूट लिया। दोस्तों यहाँ पे पैसा काम नहीं आया। केवल दोस्तों अगर भारत पहले सुरक्षा में मजबूत होता, तो ना तो मुगल आ पाता और नहीं अंग्रेज आ पाता। आप कह सकते हैं कि भारत पहले सुरक्षा में चूक कर गया है। और यही चीज़ भारत सरकार जानता है। वो जानता है कि सबसे पहला काम मेरा अब क्या है, हमें मजबूत होना है, हमारा सीमा सबसे मजबूत हो, उसके बाद ही हम अब आगे निकलेंगे। अगर हम आगे निकल भी जाते हैं तो क्या फ़ायदा, कल आके कोई हमें फिर लूट लेगा। इससे अच्छा है कि जिस प्रकार से इजराइल आज अपने पूरा बॉर्डर को लेजर लाइट से लेस कर दिया है, पूरी तरह से सुरक्षा कर दिया है, उसी प्रकार से भारत को भी करेंगे। और जगह जगह परमाणु बम बनाएंगे और चीन के ऊपर तैनात करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर तैनात करेंगे और पूरे दुनिया में अपना दम दिखाएंगे। उसके बाद ही हम कुछ अब करने वाले हैं। अब आप लोग पूछें कि क्या परमाणु बम बनाने से कोई देश युद्ध जीत सकता है। देखिए दोस्तों सिंपल भाषा में कहा जाए तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास अधिक परमाणु बम होगा उसे लोग सब डरेगा। दोस्तों ये सच्चाई है। आज नॉर्थ कोरिया के पास केवल 20 से 25 परमाणु बम है, तो पूरी दुनिया डरता है उससे, बोलता है भाई ये तो पगलापंथी करता है, तो कुछ भी कर लेगा, ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। यानी कि दोस्तों नॉर्थ कोरिया से सब डरता है, चाहे रसिया हो या फिर अमेरिका हो या फिर फ्रांस हो, दोस्तों सब नॉर्थ कोरिया से डरता हो। जानता है कि किम जोंग कितना खतरनाक आदमी है, कभी भी किसी पे हमला कर सकता है। दोस्तों उसी प्रकार से अगर युद्ध होता है ना, युद्ध में क्या होता है, युद्ध में केवल जीत हासिल होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, चाहे परमाणु बम छोड़ के हो या फिर एयरक्राफ्ट से हो या फिर किसी भी तरह से हो, चाहे जल सेना करे या थल सेना करे, किसी प्रकार से युद्ध जीतना जरूरी है। और दोस्तों इस केस में आप जानते हैं
भारत का 2 पड़ोसी जिसके पास परमाणु बम है दोस्तों, एक और पाकिस्तान है जिसका कोई भरोसा नहीं कब आतंकवादी के पास परमाणु बम लग जाए। दोस्तों पाकिस्तान में यही चीज़ का चिंता रहता है कि क्या पता कभी आतंकवादी के हाथ में लग गया ना तो पूरे दुनिया का तबाह आतंकवादी कर ही डालेगा। दूसरी ओर दोस्तों बिस्तरवादी चाइना है जिसका एक ही काम है दूसरे का ज़मीन लूटना और हड़पना और उसे डराना धमकाना। दोस्तों भारत जानता है कि चाइना का बराबरी करना है तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, अगर हम मिसाइल बनाते हैं और फिर खतरनाक परमाणु बम बनाते हैं तभी चाइना हमसे झुक सकता है, हमारे सामने में झुक के बात करेगा। दोस्तों आप जानते हैं चाइना कभी भी रसिया से नहीं उलझता है। रसिया ने साफ कर दिया है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी मिसाइल छोड़ा, यानी कि छोटा मिसाइल हो या फिर बड़ा मिसाइल हो, कोई भी मिसाइल हमारे ऊपर छोड़ा या फिर धोखा से भी गिर गया तो हम समझेंगे ये युद्ध का ऐलान है और हम उसके जवाब में परमाणु बम छोड़ेंगे। दोस्तों रसिया ने साफ कर दिया है, पहली बार दोस्तों रसिया ने 2020 में साफ कर दिया कि हमारे ऊपर कोई भी अटैक हुआ चाहे छोटा मिसाइल से बड़ा मिसाइल से, हम समझेंगे कि ये परमाणु हमला हुआ है और बदले में हम उस पर परमाणु बम फेंकेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से भारत भी करेगा कि अगर कोई भी देश हमारे आर्मी पे हमला करेगा, चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो, धोखा से भी क्यों न गोली चलाए, तो हम समझेंगे ये परमाणु हमला हुआ और उसके ऊपर हम भी हमला कर डालेंगे। दोस्तों पाकिस्तान और चीन को धमकाने के लिए केवल एक ही उपाय है, अब परमाणु बम बनाओ। सिंपल सी भाषा है दोस्तों, अब मौजूद बनना होगा, अब बाहुबल दिखाना होगा। दोस्तों गीता में क्या कहा गया है, कृष्ण जी क्या कहा है, जो आदमी मजबूत है जिसके हाथ में बाहुबल है वही कुछ कर सकता है, डरपोक केवल शांति की बात करेगा, जो वीर होता है जो योद्धा होता है वो केवल युद्ध से ही रणनीति बनाता है।